ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपने इस यात्रा के 97 दिन पूरे कर लेंगे। मैं द्वितीय अध्याय का 50वां श्लोक लेके प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक जीवन के प्रबंधन या मैनेजमेंट और कार्यकुशलता का सबसे बड़ा सूत्र है। यहाँ कृष्ण योग को एक नई और व्यावहारिक परिभाषा देते हैं। योगः कर्मसु कौशलम। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि कैसे एक समत्व बुद्धि वाला व्यक्ति इसी जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों को बंधनों से ऊपर उठ जाता है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं सीधे। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। एक बार और सुनिए। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझते हैं। पहले चरण में दो शब्द दिख रहे हैं आपको, बुद्धि युक्तो और जहातिहि। तो जहातिहि तो आप तिहि में दीर्घ बोलेंगे उच्चारण उसका, तो जहा और तिहि। और बुद्धि युक्तो, बुद्धि युक्तो, बुद्धि युक्तो जहातिहि। दूसरे चरण को देखिए, उभे और सुकृत दुष्कृते। ये भी आसान है बोलना, उभे सुकृत दुष्कृते। तीसरे चरण में दो शब्द हैं, तस्माद द्योगाय और युज्यस्व। आघात आपको समझ में आ गया तो आघात में उसी तरह से आघात लेते हुए बोलेंगे। तस्माद द का आघात लेंगे और द्योगाय, तस्माद द्योगाय युज्यस्व। युज भी दो तरह से जाएगा, दो चरण होंगे, युज्यस्व। और आखिरी चरण यानी चौथा चरण योगः, योगा की जगह योगः कहेंगे क्योंकि अनुस्वार विसर्ग लेंगे ख का। फिर कर्मसु और कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। अब पूरे श्लोक को दो बार फिर से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। बुद्धियुक्तो जहातिहि उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। एक बार और, बुद्धियुक्तो जहातिहि उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लेते हैं। बुद्धि युक्त, समत्व बुद्धि से युक्त या स्थिर बुद्धि वाला। जहाति त्याग देता है, छोड़ देता है, यह इसी संसार में या इसी जीवन में। उभे दोनों को, सुकृत दुष्कृते पुण्य और पाप को या अच्छे और बुरे कर्मों को। तस्माद इसलिए, योगाय योग के लिए, युज्यस्व प्रयत्न करो या तैयार हो जाओ, योगः योग ही, कर्मसु कर्मों में, कौशलम कुशलता या स्किल या आर्ट है। मैं अंग्रेजी के शब्द प्रयोग करूंगा क्योंकि इससे आपके भी समझने में आसानी रहेगी। हिंदी अर्थ यह है कि समत्व बुद्धि से युक्त पुरुष पुण्य और पाप या अच्छे और बुरे कर्म दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। इसलिए तुम योग या समत्व भाव के लिए प्रयत्न करो। समत्व भाव आपके समझ में आ गया कि आपको सुख दुख और हानि लाभ इस तरह के, इसको सब बोला जाता है समत्व भाव या इक्वानिमिटी, जैसे आपने मैंने पहले बताया था। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम योग या समत्व भाव के लिए प्रयत्न करो क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। अब ये बात आ रही है, भावार्थ समझते हैं इसका। कृष्ण यहाँ कौशल या स्किल की बात कर रहे हैं और पाप और पुण्य से मुक्ति की बात हो रही है। सामान्यतः हम अच्छे काम से पुण्य और बुरे
से पाप कमाते हैं और दोनों ही हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। लेकिन जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वह इन दोनों में लेप या अटैच्ड नहीं होता है या उससे मुक्त रहता है। लिप्त नहीं होता है, इन दोनों में वो लिप्त नहीं होता है। अच्छा बुरा जो भी करे वो। कर्मों में कुशलता, एफिशिएंसी की बात कर रही है, स्किल की बात हो रही है। योग का अर्थ केवल समाधि नहीं है। जब आप बिना किसी तनाव, बिना फल की चिंता और बिना अहंकार के काम करते हैं, तो आपकी कार्यक्षमता या प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। यही आर्ट ऑफ एक्शन है, जिसे कि हम कौशलम, कर्मयोगस्य कर्मसु कौशलम, ये आर्ट ऑफ एक्शन है। निष्कर्ष यहाँ पर यह निकलता है कि काम को इस तरह से करना चाहिए कि वो आपको थकाए नहीं, बल्कि आपके विकास का साधन बने। यही वास्तविक योग है। अंग्रेजी में इस तरह से समझे इसको, एक इमेज रिफ्लेक्टिंग द बैलेंस ऑफ एक्शन एंड स्टिलनेस, एम्फसाइजिंग स्किल इन ड्यूटी। इस श्लोक में ये चीज आ रही है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। योगस कर्मसु कौशलम, योगक कर्मसु कौशलम। तो ये स्किलनेस की बात कर रहे हैं भगवान। तो योग ही मतलब स्किल ही का योग है, यहाँ पर भगवान ने इस तरह से उसको बताया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने साथियों को भी इस मार्ग से जोड़िए। कल फिर मिलते हैं 51वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।